करेंगे। देखिए केमिकल्स वगैरह हम सब डिस्कस कर चुके हैं। जनरल अरेंजमेंट ऑफ द गैस कैरियर्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, फ्री प्रेशराइज, रेफ्रिजरेटर टैंक, सेमी प्रेशराइज वगैरह, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसमें आपके इंडिपेंडेंट टैंक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की ए टैंक्स होते हैं, आपके बी टैंक्स होते हैं, ठीक है ना। इन सब पे हम बात करेंगे। LNG पे, LPGs वगैरह पे। देखिए गैस कैरियर्स में हैव अ सिमिलर ओवरऑल अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे आपके तकरीबन क्या होते हैं, जैसे टैंकर्स इन देयर मशीनरी एंड अकोमोडेशन आप फोर एंड आफ्ट एंड कार्गो, मगर क्या है, थोड़ा सा गैस का है यहाँ मसला। अब है कि मशीनरी एंड अकोमोडेशन आर आफ्ट एंड द कार्गो कंटेमिनेटेड इज स्प्रेड ओवर द रेस्ट ऑफ द शिप टू फॉरवर्ड वेयर द फोरकास्टर इज फिटेड। आगे से आते हैं और फिर आपके मेम्ब्रेन एंड सेमी मेम्ब्रेन टैंक्स वगैरह ये सब है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी SG, यहाँ पे SG का बड़ा ताल्लुक है। ऑफ LPG, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे LPG। कार्गो जो होती है वो वेरी होती है, इसका जो बताया गया है इंटरनेशनल बुक्स वगैरह में 0.58 से लेके 0.98 है, मगर LNGs पे आर ऑफन डिजाइन फॉर अ कार्गो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.5, सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LNG ships in particular and most LPG ships in their lower draft and higher freeboards, ठीक है ना। सब आपको मैंने बता दिया है क्योंकि वो उनकी डेंसिटी वगैरह का मसला है। सो फ्री बोर्ड्स वगैरह इनका हाई है। वाटर बैलास्ट कैन नॉट बी कैरीड इन द कार्गो टैंक, सो एडुकेट प्रोविजंस इज मेड फॉर इट विद इन द डबल हल स्पेसेस, डबल बॉटम बिल्स टैंक एंड अपर विंग टैंक स्पेसेस। अब जरा आप भी अपना कैमरा साइड पे कर लें सर, हाथ से हम बात सुकून से करेंगे आपसे। LNG पे अब मेरी बात सुने। LNG पे देयर आर ओवर 20 अप्रूव पेटेंट डिजाइन ऑफ कंटेनमेंट वेसल्स फॉर LNG शिप्स। इसमें दुनिया में जो बताया गया था कि मेजॉरिटी ऑफ विच फॉल इनटू द मेम्ब्रेन और इंडिपेंडेंट टैंक कैटेगरीज होते हैं। इसमें होता क्या है, दोज टाइप्स विच हैव बीन आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सर्विस, और ये हमें मुख्तलिफ जगह इसको डिस्क्राइब किया गया है। फीचर ऑफ द LNG शिप्स इज देयर डबल हल कंस्ट्रक्शन विद इन विच आर फिटेड द कार्गो टैंक्स एंड सेकेंडरी बैरियर सिस्टम। समझे मेरी बात। अब आ जाते हैं हम वापस LNG पे। देखें डबल हल फीचर ऑफ द LNG कैरियर्स एंड मेनली LPG ships is a required safety feature, and the tanks of LPG ships we do not have this feature are required to be minimum distance in board of the tankers and this one। फिर मैंने आपको बता दिया कैसे आते हैं। फोर एंड आफ्ट से स्टार्ट होता है। फोर एंड आफ्ट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, इज सिमिलर टू दैट फॉर अदर शिप्स। द कार्गो सेक्शंस इज ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनरी फ्रेम्ड, ठीक है सब। जैसे आपको बता दिया हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनरी फ्रेम, डिपेंडेंट, ये सब किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी ऑन द साइज इन द सेम मैनर एज द अदर कार्गो शिप्स, ठीक है। इन द अनर हर रिसीविंग स्पेशल कंसिडरेशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कंटेनमेंट सिस्टम्स। मेरी बात समझे। 2002 के बिगेस्ट में तकरीबन 130 LNG शिप्स थे। देन ट्रेडिंग मोर देन द हाफ हैड इंडिपेंडेंट, उसमें ये क्या था, आपके टाइप B टैंक्स वगैरह होते थे, ठीक है सब। फिर क्या होता था, मोर डिजाइन विद मोस्ट ऑफ द अदर बीइंग ऑफ द मेम्ब्रेन टाइप, ठीक है सब। फिर द गैस ट्रांसपोर्ट ने क्या किया था, मेम्ब्रेन सिस्टम्स बीइंग ट्वाइस एज प्रिवेलेंट एज द अदर मेम्ब्रेन सिस्टम्स। इसमें आपके टैंक टाइप B टैंक्स, इंडिपेंडेंट टाइप A टैंक्स वगैरह ये सब आ गए थे, ठीक है सब। अब आ जाते हैं हम, इसमें एक चीज़ और भी होती है, रीलिक्विफिकेशन सिस्टम, रीलिक्विफिकेशन प्लांट। रीलिक्विफिकेशन उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड LPG शिप्स, ठीक है सब। यानी ये इन सब पे प्रोवाइड किया जाता है। कैसे होता है, देखिए बॉयल ऑफ वेपर फ्रॉम द टैंक्स ड्यू टू एनी हीट इंग्रेस। आप अपना कैमरा आपका ठीक है, आप अपना कैमरा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा आपका कैमरा ऊपर कर सकते हैं, ऊपर का मतलब ऊपर सही तरह से। हाँ देखिए रीलिक्विफिकेशन प्लांट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। रीलिक्विफिकेशन प्लांट में ये था कि इज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड LPG LNG शिप्स। बॉयल ऑफ वेपर फ्रॉम द टैंक्स ड्यू टू एनी हीट इंग्रेस इज ड्रॉन इनटू द रीलिक्विफिकेशन प्लांट and return to the tank. Boil of vapors from the LNG ships tanks can be utilized as a boiler fuel in the steam ships। कैमरा आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, हाँ ठीक है सर। उसकी बात क्या था, अदरवाइज क्या होता है, उड़ जाता है, आपको ही पता है सर, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज इट इज वेंटेड टू एटमॉस्फेयर थ्रू एंड दिस इज नॉट परमिटेड इन मैनी पोर्ट्स। फाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड सेवरल अदर सोल्यूशन हैव बीन डेवलप्ड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। All gas ships have spaces around the tanks which are monitored for gas leaks, and in many ships these spaces are also inerted, an inert gas system being fitted on board the ship. Liquefied gas cargoes are carried under positive pressure। यहाँ इस बात का याद रखना कि आपका पॉजिटिव प्रेशर at all time so that no air can enter the tanks and create a flammable mixture। कितना टाइम हो गया सर आपका? 5 मिनट से 5 मिनट। थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए अब आ जाते हैं हम सेमी प्रेशराइज पे, ठीक है। देखिए पहले और बताते हैं कि देखिए इसमें होता क्या है, फोर एंड आफ्ट एंड स्ट्रक्चर इज सिमिलर
to that for other ships that the cargo section is transversely और longitudinally framed. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका ख्याल रखिएगा. ठीक है सर, सही है सर, ओके अच्छा ठीक. हाँ भाई, आपका यहाँ पे अपना कैमरा का अपना सेट कर सकते हैं किया. अच्छा, अब आपसे मैं बात करना था कि देयर आर, मैंने बताया था कि बिगिनिंग में 2002 में 130 LNG शिप्स थे. अच्छा, इसमें क्या था, इंडिपेंडेंट टैंक्स ए था. Early LNG ships such as the Methane Princess, Methane Progress were fitted with the self-supporting tanks of aluminium alloy. ठीक है ना, मेरी बात समझ गए ना. Aluminium alloy is important. Aluminium alloy is more important. उसके बाद क्या था, the wood insulation system was attached to the inner hull secondary barrier and each insulated hold contained different tanks. One tank, I think 3 tanks. ये काम हो गया आपका, इस वाले कैमरे का काम हो गया है. अब ये वाला कैमरा आपका रह गया था, इस वाले कैमरे का काम कर लीजिएगा अपना बाद में. ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा. ठीक है ना. अच्छा ठीक है, स्टैंड बाई रहे, कैमरे को अपना सब सेट करके रखें तो तस्वीर अच्छी है. अच्छा, बाद में क्या था, देखें मैं आपको बताया था कि मेम्ब्रेन टैंक्स, सही मेम्ब्रेन टैंक्स और रीलिक्विफिकेशन प्लांट, ये आपको थोड़ा डीप में जाके वहाँ पर सीखना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं सीखेंगे आपके पास गैस इंजीनियर्स भी होगा और आपको जाके ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी. क्योंकि देखें, बात सुने, सेमी प्रेशराइज या सेमी रेफ्रिजरेटर टैंक्स जो होते हैं, द कैपेसिटी ऑफ सेमी प्रेशराइज शिप्स range up to about 5000 cubic meters, the cargo being similar to pressurized ships. आप समझ गए. अब मैं आ जाता हूँ इंडिपेंडेंट टाइप ए टैंक्स में. अर्ली LNG ships much as Methane Princess and Methane Progress were fitted with self-supporting tanks of aluminium alloy, जिसको आप अमलगम या चलो aluminium alloy कहते हैं, having central line bulkheads. The wood insulation system was attached, कैसे था, to the inner hull, अंदर की साइड पे हल पर होता है ये, और ये कैसा सेकेंडरी बैरियर काम आता है. ठीक है मेरी बात. एंड ईच इंसुलेटेड टैंक्स कंटेन्ड 1, 2, 3, ये तीनों आपके इंसुलेशन में होते हैं. ठीक है. लेटर वेसल्स बिल्ड विद टैंक्स ऑफ द कैटेगरी हैव अडॉप्ट, एंड इसको फाइनली कैसा हो जाता है, ये इस तरह से बनता है, प्रिज्मेटिक टैंक डिज़ाइन बन जाता है. ठीक है ना, प्रिज्मेटिक टैंक डिज़ाइन बन जाता है. अब मैं आ जाता हूँ सेमी प्रेशराइज, मगर पहले मैं इनका ख़त्म करता हूँ. देखिए, सेमी प्रेशराइज मैंने बता दिया कि 5000 क्यूबिक मीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है. 5000 क्यूबिक मीटर द कार्गोस कैरीड बीइंग सिमिलर टू फुली प्रेशराइज शिप्स. अच्छा, इंडिपेंडेंट टाइप सी टैंक्स कैसे होते हैं, आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑफ ऑर्डिनरी ग्रेड्स ऑफ स्टील सुटेबल फॉर अ टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर चला जाता है आपका -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. एंड आर डिजाइन फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ अबाउट, इसका जो प्रेशर होता है 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाता है. द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक इज इंसुलेटेड एंड रेफ्रिजरेशन और रीलिक्विफिकेशन प्लांट, ये क्या होता है, कूल्स होता है. फाइनली द कार्गो मेंटेन्स द वर्किंग प्रेशर. कार्गो टैंक क्या होता क्या है, हॉरिजेंटल सेंटर सिलेंडर्स जो होते हैं, इसके हॉरिजेंटल सिलेंडर्स जो होते हैं वो माउंट होते हैं ऑन 2 सैडलर सपोर्ट्स. उसकी 2 सपोर्ट्स होती हैं और मैनी डिजाइन होते हैं. ठीक है. फाइनली टैंक्स बी बेटर यूटिलाइज स्पेस एंड इम्प्रूव पिलआउट्स वगैरह पे हम कर सकते हैं. ठीक है सब. फिर आपके पास जो होता है इसका फ्री प्रेशराइज यानी फ्री रेफ्रिजरेटेड टैंक्स, ये ज़्यादा बड़े होते हैं. देखिए, सेमी प्रेशराइज या सेमी रेफ्रिजरेटेड है, उसकी जो है 5000 क्यूबिक मीटर तक कार्गो कैपेसिटी है. मगर यहाँ पर आपका जो फुली रेफ्रिजरेटेड शिप्स है, इसका रेंज जो है मतलब ये कि 10,000 क्यूबिक मीटर तक चला जाता है. इन द रेंज बीइंग मल्टी प्रोडक्ट कैरियर्स, वाई द लार्जेस्ट वेसल टू बी ए सिंगल प्रोडक्ट कैरियर और परमानेंट रूट होता है. ठीक है, सब ये होता है. उसके बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंट टाइप्स जो मैंने आपको बोला था बी टैंक्स होते हैं. उसमें क्या होता है, हैव डिज़ाइन, अपने कैमरा एक साइड पे करें ताकि बात करने में आसानी रहे. ये जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, एक मिनट आपसे बात करता हूँ अभी. ये जो आपके डिज़ाइन कहते हैं, आप अपना कैमरा ऊपर कर लें ताकि आपका कैमरा सही ना, अच्छा ये वाला भी ऊपर कर लीजिए प्लीज़. देखिए, इसमें क्या होता है, टाइप बी कंटेनमेंट सिस्टम विच हैज़ बीन वेल एक्सेप्टेड एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ गुड मेंबर ऑफ LNG शिप्स. टैंक साइट, उसमें आपका एल्यूमिनियम अलॉय, 9% निकल स्टील भी होता है, वेल्डेड टू अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्कर्ट की साइड पर होता है ये. ठीक है ना. फिर उसके बाद क्या होता है, द स्फीयर एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑल मूवमेंट्स करती है, बीइंग कंपनसेटेड फॉर इन द टॉप हाफ ऑफ द स्कर्ट. समझे मेरी बात. अब इसका मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बता रहा था इंडिपेंडेंट टाइप बी टैंक्स के फुली रेफ्रिजरेटेड शिप्स. इसका मैं आपको बोला था 1000 क्यूबिक मीटर होता है, सॉरी 100,000, 10,000, 10,000, सही ना. इसमें आपका लाख तक भी जा सकता है. 1000 क्यूबिक से आपका लाख क्यूबिक तक भी जा सकता है. और इन द रेंज बीइंग मल्टी प्रोडक्ट कैरियर्स, वाई द लार्जेस्ट वेसल्स कैन टेक 1000 या लाख क्यूबिक तक है. 10 to the single product carriers on a permanent route.
आप समझ गए ना, ठीक है भाई। ये उनके प्रोडक्ट कैरियर होते हैं, बड़े वाले जो इसको खिलाते हैं और परमानेंट रूट पे चलते हैं। टैंक्स फॉर ऑलमेट्स एक्सक्लूसिवली, और ये आपका प्रिज्मेटिक इंडिपेंडेंट टाइप के टैंक्स कैपेसिटी खिलाती है। और ये आपका फाइनली ये सब होता है। इन मोस्ट केसेस दे आर सब डिवाइडिंग अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन बाय ए लिक्विड टाइट बल्कहेड्स। ये जो बल्कहेड्स होती है उसकी लिक्विड टाइट होती है, विच एक्सटेंड्स टू ऑल बल्कहेड्स। कितना टाइम हो गया आपका? 10:30 हो गया। फाइनली मैं खत्म करता हूँ, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। द स्फीयर एक्सपेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्री, ऑल मूवमेंट्स बीइंग कंपनसेटेड फॉर इन द टॉप हाफ ऑफ द स्कर्ट। ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बेसिक क्लास है आपकी, इसमें कोई इतना ये नहीं है कि डीप में जा रहा है। शिप हैज डबल हल, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग ओवर द बॉटम एंड द बिल्ज एरिया, ठीक है ना। द सेकेंडरी बैरियर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लो टेम्परेचर, ठीक है सब होता है ये। उसके बाद क्या होता है आपका फाइनली, मैं कहूँगा ट्रांसफर बल्कहेड होती है, मे बी सिंगल, ये डबल प्लेट्स, ठीक है सब। उसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस होते हैं, टाई बिटवीन कार्गो हुड्स, इंसुलेशंस कैन बी आइदर ऑन द टैंक या द सेकेंडरी बैरियर्स फॉर द टाइप ऑफ द शिप्स। फाइनली देखें सब, ये इन पैसों में बहुत ज़्यादा खतरा होता है आपकी ज़िंदगी का। आपका बेशक ठीक है ऑयल पोल्यूशन का खतरा नहीं है, मगर सब देखें गैस वगैरह लीक हो गए तो आपकी जान जा सकती है, ठीक है सब। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोलिजन से बचाना है आपको, अपने गैस इंजीनियर्स वगैरह पे सब पे नज़र रखनी है, टेम्परेचर वगैरह ये सब चीज़ें, और इसकी कार्गो क्वांटिटी वगैरह प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह ये सब का ख्याल रखना है। क्योंकि देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट किस्म के आदमी जाते हैं। LPG LNG एडवांस आपको गैस टैंकर सेफ्टी का कोर्स करना पड़ेगा, आपको जूनियर रैंक से जाना पड़ेगा, एकदम आप चीफ ऑफिसर वगैरह नहीं जा सकते। इसलिए कोशिश करें इन जाने से पहले आप अपना कंपनी में अपनी पूरी अपनी काबिलियत बता दें कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज जो है ये डिजास्टर हो सकता है सर। थैंक यू सर।